तो अंजना जी, समय बचाते हुए मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया अगर इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है हाँ। तो उस जगह पे बाइपोल नहीं हो सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा। पहली बात। दूसरी बात, ये सारे लोग, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे अवधेश प्रसाद हों, चाहे प्रमोद तिवारी हों, चाहे अजय राय हों, ये सवालिया निशान किस पे लगा रहे हैं? संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। सबसे पहले अंजना जी, कल की प्रेस वार्ता आपने देखी होगी, क्या आया उसमें? उसमें स्पष्ट था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा क्योंकि इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है उसको छोड़कर सभी बाइपोल करवाए जा रहे हैं। 48 असेंबली है और 2 लोकसभा है। तीसरी बड़ी बात, राजीव कुमार जी से ये पूछा गया सवाल, उनसे कहा गया मिल्कीपुर में क्यों नहीं, उन्होंने स्वयं उत्तर दिया। तो आज ये सवाल आता है, या तो ये लोग सो रहे हैं या ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं सोने की, और सुन के भी कहते हैं कि भाजपा तैयार नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं में इनकी क्या आस्था है? अब मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, ये बहुत अहम है। मनिक तला एक जगह है पश्चिम बंगाल में, मनिक तला। यहां पे भी इसी तरह से एक वैकेंसी आई थी, ये 2022 की बात है, फरवरी की। अंजना जी, आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वहां भी चुनाव नहीं कराया और सर्वोच्च न्यायालय में गई ये बात। सर्वोच्च न्यायालय में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कहा, जब इलेक्शन कमीशन देख लेगा कि याचिका वापस हुई है तब हम चुनाव कराएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको सही ठहराया। ये सारे उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिए, ये लोग कुएं के मेंढक की तरह हैं और इनके कुएं का पानी भी अब गंदा हो गया है। ये लोग चुनाव हुए महाराष्ट्र में भी घोषित, उस पर बात नहीं करेंगे। चुनाव हुए झारखंड में भी घोषित, उसकी बात नहीं करेंगे। 48 जो है असेंबली बाइपोल है, उसकी बात नहीं करेंगे। मिल्कीपुर, अरे मिल्कीपुर में भी चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। सवाल यह है, संवैधानिक संस्थाओं पे क्यों उंगली उठाते हो? हरियाणा याद करो, 9 बजे सुबह कह रहे थे जलेबी लाएंगे फैक्ट्री वाली, 12 बजे छाती पीट रहे थे कि भाई ईवीएम खराब हो गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे दबाव है। लौट रही हूँ आपके पास।